सोचो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है और उसी से आप टीवी भी चला करते हो, एसी भी ऑन करते हो और स्पीकर भी बजाते हो। तो कैसे? सेम रिमोट डिफरेंट आउटपुट। ये कोई मैजिक नहीं, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के कैसे पावरफुल फीचर को एक्सप्लोर करेंगे जो हर रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में काम आता है, चाहे वो गेम हो, वेब ऐप हो या एआई सिस्टम। तो अगर आप एक स्मार्ट डेवलपर बनना चाहते हो जो क्लीन और फ्लेक्सिबल कोड लिखता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम सिर्फ थियरी ही नहीं, एग्जाम्पल्स प्लस रियल लाइफ एनालॉजीज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। Polymorphism is one of the four fundamental principles of the object-oriented programming, the others being encapsulation, inheritance, and abstraction. The term polymorphism is derived from the Greek words. In the context of Python programming, polymorphism allows a single function method or operator to behave differently depending on the object it acts upon. This enables objects of different classes to be treated through a common interface, even if they have behaved differently internally. In Python, polymorphism works naturally due to its dynamic typing system and flexible class structure. तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिसका मतलब है एक ही काम को अलग अलग तरीकों से करना। वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक से आया है। पॉली का मतलब है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, मतलब मेनी फॉर्म्स। पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही फंक्शन मेथड या क्लास का ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीकों से बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट टाइप। यह कॉन्सेप्ट आपके कोडिंग को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मेंटेनेबल और रीयूजेबल बनाता है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। Python does not support traditional method overloading in the way statically typed language do. However, similar behavior can be mimicked using different arguments or variable length arguments. Python में traditional method overloading support नहीं है, लेकिन आप default arguments या args quirks का यूज करके overloading जैसे behavior create कर सकते हो। Next है runtime. Means Python fully supports runtime polymorphism या inheritance and method overriding. This allows child class to modify or extend the behavior of base class methods. पाइथन का असली मैजिक यही होता है। इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग से रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा, एक्चुअली ऑब्जेक्ट के टाइप के बेसिस पे। तो जैसे कि सोचिए एक रिमोट कंट्रोल, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सोचो आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। अगर आप उस रिमोट से टीवी ऑन करते हो तो ऑन होता है, अगर उसी रिमोट से एसी ऑन करते हो तो एसी भी ऑन होता है, और उसी रिमोट से साउंड सिस्टम ऑन करते हैं तो साउंड चालू हो जाता है। सेम बटन बट डिफरेंट बिहेवियर बेस्ड ऑन डिवाइस। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक ही मेथड बटन, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जैसे कि टीवी, एसी, स्पीकर उसका अपना यूनिक रिस्पांस देता है। तो अब इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक क्लास बनाएंगे कैलकुलेटर नाम का। एक मेथड बनाएंगे ऐड, जहां आर्ग्यूमेंट्स a, b, c इज इक्वल टू 0 डालेंगे और रिटर्न करना चाहेंगे a प्लस b प्लस c। अब हम एक वेरिएबल लेंगे कैलकुलेटर, प्रिंट करेंगे उस वेरिएबल को लेकर डॉट ऐड। मीन्स हम इसमें अब वैल्यूज डालेंगे, प्रिंट डॉट ऐड 2, 3, 4। अब हम इसे रन करेंगे। यह देखिए रिटर्न a, b, c सेल्फ, सॉरी हमें इधर सेल्फ डालना भूल गया। वी रन इट। जैसे कि इधर 5, 9। यहाँ ऐड मेथड एक ही नाम का है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आर्ग्यूमेंट्स उसका बिहेवियर चेंज होता है। पाइथन में यह पॉसिबल है यूजिंग डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये देखिए हमें c इज इक्वल टू डिफॉल्ट पैरामीटर्स डाला, तो उसी की मदद से हम इसमें वेरिएबल्स वैल्यूज को ऐसे कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। ये था हमारा मेथड ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। टाइम
क्लास लेंगे एनिमल का। अब हम इसमें मेथड्स बनाएंगे। Now we print generic animal। एक और क्लास लेंगे डॉग, पेरेंट क्लास है एनिमल। उसमें एक मेथड लेंगे मेक साउंड। लेकिन हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट डॉग क्या करता है, भौंकता है। वन मोर क्लास ऑन अनदर एनिमल। बट कैट क्या करके साउंड करता है, मियाओ। हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे एनिमल्स और ऑल मेथड्स को कॉल करेंगे। नाउ फॉर लूप के हिसाब से फॉर ये इन एनिमल्स ये डॉट मेक साउंड। नाउ वी रन इट। बार्क मियाओ जेनरिक एनिमल साउंड। जैसे कि हमने 3 क्लासेस लिखा, उसका मेक साउंड किया, तो सेम वैसे यहाँ हमने एक एनिमल क्लास बनाया और उससे इनहेरिट किया डॉग और कैट क्लासेस ने। हर क्लास ने मेक साउंड मेथड को अपने तरीके से ओवरराइड किया। जब हम फॉर लूप में मेक साउंड कॉल करते हैं, पाइथन रन टाइम पे डिसाइड करता है कि किस क्लास का मेथड चलाना है। इसे बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म विदाउट इनहेरिटेंस, डग टाइपिंग। इसमें एक क्लास लेंगे, क्लास का नाम बर्ड। मेथड्स प्रिंट करेंगे बर्ड इज फ्लाइंग। और क्लास लेंगे प्लेन, फ्लाई सेल्फ। प्लेन इज फ्लाइंग। lift off entity dot fly। call that method default bird। आउटपुट आएगा bird is flying। lift off आउटपुट आएगा प्लेन इज फ्लाइंग। देखिए आउटपुट बर्ड इज फ्लाइंग और नेक्स्ट प्लेन इज फ्लाइंग। पाइथन में अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लाई मेथड रखता है तो उसे फ्लाई करने दो, चाहे वो बर्ड हो या प्लेन। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डक फ्लाइंग। इफ इट लुक्स लाइक ए डक एंड क्वैक्स लाइक ए डक, इट्स ए डक। ये है हमारा विदाउट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें इस पीडीएफ में ऑल एग्जांपल्स है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ये पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप देखते हैं यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर। इसका मेन यूजर क्या होता है, वेब फ्रेमवर्क्स, डिजांगो, फ्लास्क, वीव्स एंड कंट्रोलर्स ऑफन कॉल्ड मेथड्स दैट बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन मॉडल और डेटा टाइप। फ्लास्क, डिजांगो के वीव्स में डिफरेंट मॉडल्स पे सेम मेथड कॉल हो सकते हैं। नेक्स्ट GUI एप्लीकेशन, टिक एंटर, button, label and entry badges all share common interface like pack, config but behave differently। machine learning and data science, scikit learn में मॉडल जैसे फिट और प्रेडिक्ट मेथड्स हर मॉडल के लिए अलग काम करते हैं। गेम डेवलपमेंट, डिफरेंट कैरेक्टर टाइप्स implement the same move or attack methods with different behaviors।
एनिमीज प्लेयर्स सब मूव मेथड यूज करते हैं बट अपने तरीकों से। नेक्स्ट देखिए यूजेस भी है। व्हाई इज पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर्स? आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कोड रियूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, रीडेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी, सेम मेथड नेम मल्टीपल यूज केसेस। एक्सटेंसिबिलिटी, नए ऑब्जेक्ट्स ऐड करना इजी होता है। और रीडेबिलिटी, क्लीनर मॉड्यूलर लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड कोड। एब्स्ट्रैक्शन, आपका ऑब्जेक्ट का इंटरनल लॉजिक नहीं समझना पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी, एनेबल्स वर्किंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप सीमलेसली। ये हमारा नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग। हम पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज करें? इसका मेन प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इनहेरिटेंस यूज करो वेजली, अननेसेसरी डीप हियरार्ची से बचो। डक टाइपिंग का यूज करो जब स्ट्रिक्ट इनहेरिटेंस जरूरी ना हो। अब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे कि ABCS से इंश्योर करो कि सब क्लास कुछ रिक्वायर्ड मेथड्स इंप्लीमेंट करे। जैसे कि इधर अब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करना जरूर ताकि आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है ये भी समझ आ सके। तो मेनली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? Polymorphism is a powerful, flexible and elegant programming concept that lies at the heart of Python's object-oriented nature. It allows you to write cleaner, more maintainable code by creating methods that behave differently depending on the objects they are applied to. Whether you are building a machine learning model, a web app, or desktop GUI, polymorphism helps you code scale, adapt and evolve without breaking. तो दोस्तों, पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके कोड को बनाता है ज़्यादा स्मार्ट, फ्लेक्सिबल और फीचर रेडी। चाहे आप वेब ऐप बना रहे हो, गेम डेवलपमेंट कर रहे हो या कई AI मॉडल ट्रेन कर रहे हो, पॉलीमॉर्फिज्म हर जगह काम आता है। एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कैसे अलग बिहेव करता है, ये समझना सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने की जर्नी में एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ही मेथड नाम से अलग बिहेवियर देखोगे तो समझ जाओ ये मैजिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों अब आपने सीख लिया है कि एक ही मेथड या फंक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बिना एक्स्ट्रा कोड लिखे। यही है पॉलीमॉर्फिज्म का असली पावर, जब कोड रीयूजेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्मार्ट भी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम पॉलीमॉर्फिज्म पाइथॉनिस्ट। अगर आप चाहते हो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ट्यूटोरियल्स तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। आज जो सीखा है वो सिर्फ एक फीचर नहीं, ये एक माइंडसेट है। थिंक लाइक ए डेवलपर, कोड लाइक ए प्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड यस, स्टे पॉलीमॉर्फिक। थैंक्स।